पाठक ने आपको कहा कि आप तो पिछलग्गू हैं, और प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान 2 दिन पहले का कि नहीं, क्या दिक्कत है जी अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, और आज वो वही अनुच्छेद 79 का जिक्र करते हुए कहते हैं संसद का तो मतलब ही राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा होता है। तो पार्टनर, पॉलिटिक्स क्या है आपकी? उनका बयान ये है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनको यह निर्णय लेना है कि उनकी सरकार किससे उद्घाटन कराएगी, लेकिन वो अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बगैर राष्ट्रपति को बुलाए संसद की आर्टिकल 79 के हिसाब से संसद की अवधारणा और उसके पूरे कंस्टिट्यूएंट पूरे नहीं होते। जब उसी सदन में राज्यसभा भी है, वहाँ के चेयरमैन, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उनका कार्ड में न जिक्र होना, न उनका प्रस्तावक, उनका होस्ट के रूप में न मौजूद होना, न गेस्ट के रूप में मौजूद होना, उस पद का भी गरिमान है, संसदीय प्रणाली की भावना के भी विपरीत है। यहाँ आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो पार्लियामेंट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर पे भी ये चोट है कि आप राज्यसभा के सभापति को आयोजकों में शामिल नहीं कर रहे हैं। जब संसद का सत्र होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो प्रधानमंत्री नीचे बैठते हैं और राष्ट्रपति के अगल बगल में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति बैठते हैं। कुछ बातें सुब्रत जी ने कही, इनसे ऐसा लगता है कि या तो ये मोदी जी के गलत कामों को डिफेंड करने के चक्कर में सब कानून व्यवस्था संविधान भूल जाना चाहते हैं, या 10 साल से केवल संसद में समय पास कर रहे हैं, इन्होंने कोई कानून नियम पलट के नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है कि राष्ट्रपति को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। जब राष्ट्रपति जी का नाम न गेस्ट में है न आयोजकों में है, तो क्या राष्ट्रपति जी एक सामान्य प्राणी की तरह, एक सामान्य गेस्ट की तरह आके नीचे बैठेंगे? क्या यह संभव है कि किसी कार्य में मौजूद राष्ट्रपति जी की मौजूदगी हो किसी कार्यक्रम में, और वहां पर वो एक सामान्य नागरिक की तरह बना किसी चर्चा के मौजूद रह जाएं? दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को जनता ने चुना है। जनता ने चुना है, लेकिन राष्ट्रपति जी को भी इसी जनता, प्रदेशों के सारे विधायकों ने, सारे सांसदों ने मिलके वोट डाल के चुना है। राष्ट्रपति जी भी किसी की कृपा से नहीं आए हैं, पूरे पक्ष विपक्ष के वोट से आए। नहीं, विपक्ष ने वोट कहां दिया, निर्विरोध कहां चुना? ये भी तो कह रही है बीजेपी, उदयवीर सिंह, कि अभी आदिवासी महिला का अपमान किया जा रहा है। तो आप लोगों ने तो निर्विरोध नहीं चुना। हाँ। संदीप जी मुझे मौका दीजिए, संदीप जी मुझे मौका दीजिए, आपको कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहेगा। यह सही है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, क्योंकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। जिस दिन भाजपा का प्रत्याशी जीत गया, वो देश का प्रधानमंत्री हो गया। उस चुनाव में जिसने हिस्सा लिया, उसने उस राष्ट्रपति को चुना। चाहे मैंने पक्ष में डाला, चाहे विपक्ष में डाला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो इस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं चुने गए। और मोदी जी और सुब्रत पाठक को यह समझ होनी चाहिए कि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एक पार्टी के नेता की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते। आप कहते हैं आपने एक आदिवासी को सम्मान दिया, तो आप अपमान क्यों कर रहे हैं? जब वो आदिवासी महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पे बैठ गई, तब आप सम्मान देने से संकोच क्यों कर रहे हैं? अपमानित तो आप कर रहे हैं। आपने पब्लिक को मैसेज देने के लिए, वोट के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन दिल से उनको नेता स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुब्रत पाठक तैयार नहीं है। और इससे पहले, जब इससे पूर्व राष्ट्रपति जो दलित समाज से आते थे, उनके साथ भी कई पब्लिक फोरम्स में उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी ने अपने का महत्व बनाए रखा और राष्ट्रपति के महत्व को महत्वहीन किया। आप भी तो दुविधा में दिखे। एक और आरोप जो लगाया, एक मिनट, एक और आरोप जो लगाया कि आप कांग्रेस के दबाव में, ये दबाव विपक्ष बना रहा है, ये विपक्ष की मजबूती है या हमारे लोकतंत्र की कमजोरी भी है? न कोई दबाव बना रहा है, न हम रोज हम पॉलिटिकल पोजीशन लेते हैं। हमेशा हमारी पोजीशन कांग्रेस के साथ नहीं रहती। परिस्थिति और
जो मुद्दा होता है उसके हिसाब से होती है। ये सब किसी कांग्रेस, किसी बसपा, किसी और किसी की बात नहीं है। जो लोग दबाव में हो सकते हैं वो हो सकते हैं। जिन दलों के पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है, हो सकता है उनमें से कुछ लोग दबाव में अभी सरकार का विरोध नहीं करना चाह रहे हों। वो चाह रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में चले जाएं और चुनाव आते आते मुझे पूरा विश्वास है वो भी विरोध करेंगे। जहां तक सवाल ये विषय देश के संविधान को बचाने का है, अगर आप राष्ट्रपति की गरिमा जिसके नाम से, जिससे आपने शपथ ली है, जिसके नाम से सारे मंत्री शपथ लेते हैं, जिसके नाम से सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, उस पद को लेकर भी विवाद पैदा करेंगे और दुर्भाग्य से, सौभाग्य से वो आपके दल से भी आते हैं। आपको तो कोई दलीय चिंता भी नहीं होनी चाहिए कि उनका नेता बनने से आपका कोई अपमान होगा। इतना अहंकार, इतना स्व केंद्रित होना, इतना अपने ऊपर कैमरे का फोकस रखना और पूरी पार्टी का इतना मौका परस्त हो जाना कि अपने दल से ही चुनी गई राष्ट्रपति का अपमान करना इस देश की संविधान का अपमान है। राज्यसभा के सभापति का अपमान करना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक दिवस है। ये शर्मनाक दिवस है जो उत्सव का दिन होना चाहिए था।